हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन दिस चैनल दासावाला फिजिक्स बाय रवि जांगिड़। आज क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स में बहुत ही यूजफुल टॉपिक लेके आए हैं, बर्नौली इक्वेशन या फिर बर्नौली थ्योरम। इसमें क्या होता है, एक अपन पाइप लेंगे, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। A1 A2 अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, वहाँ से लिक्विड को पास करेंगे और देखेंगे प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की कैसे चेंज होती है और कैसे कांस्टेंट आती है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या करता है, ये बोलता है कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी किसी भी लिक्विड के लिए आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर क्या रहेगी, एक कांस्टेंट रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे अपन ने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप लिया, उसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। A1 ग्रेटर देन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, A2 है। यहाँ पे A1 जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A2 से क्या है, ग्रेटर है। अब इसमें पढ़ना ये है कि इस पाइप के किसी भी पॉइंट पे सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बस लिक्विड की कंडीशन ये है कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है लिक्विड पे अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। P से Q पहले स्टडी करेंगे। P से Q पाइप की लेंथ है, तो P से Q वॉल्यूम मान लिया अपने डेल्टा V। सेम R से S जो पॉइंट अपन ने माने हैं, यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या है, डेल्टा V, कैपिटल V लेंगे यहाँ पे अपन। और जो पूरी पाइप का जो वॉल्यूम है वो V है, कैपिटल V है। यहाँ पे जो लिक्विड की वेलोसिटी कंसिडर करेंगे V1 एट हाइट H1, और हाइट S2 पे जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो होगी अपने पास P2। V1 वेलोसिटी वाले लिक्विड के लिए प्रेशर अपन कंसिडर करेंगे यहाँ पे P1। V2 वाली वेलोसिटी का जो लिक्विड है उसका प्रेशर कंसिडर करेंगे V2। अच्छा, यहाँ पे जो V2 वाला जो वेलोसिटी है वो R से S कंसिडर किया है और वो हाइट मानी है अपने अर्थ सरफेस से S2। तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए हाइट भी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो RS वाला जो लिक्विड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो PQ वाला जो लिक्विड है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि H1 है वो H2 से लेस है। H1 क्या है, H2 से लेस है। ये जो अपने पाइप लिया है इसका जो शेप है वो नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है। अब आगे इसमें स्टडी क्या करना है वो अपन को ये देखना है कि पहले तो इनका अपन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे, फिर इसका वर्क डन फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो एज वी नो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम नोन एज वर्क डन। तो यहाँ पे वर्क डन W इक्वल टू बोल सकते हैं PV। P क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रेशर, और V क्या है, वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम। W इक्वल टू यहाँ पे अगर प्रेशर की डायमेंशन अपन कैलकुलेट करें फोर्स अपॉन एरिया, तो आंसर आएगा M1 L1 T-2 अपॉन L²। और वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वो होगा L3। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो प्रेशर का डायमेंशन आएगा M1 L-1 और T-2। ये तो हो गया प्रेशर का। उसके बाद वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे L3 से, तो इसका आंसर आएगा M1 L2 T-2। तो वर्क इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अपन ने फाइंड कर लिया, जिसका आंसर M1 L2 T-2 आया। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या सही है। तो वर्क डन फ्रॉम P टू Q, वर्क डन फ्रॉम P टू Q, W1 इक्वल टू P1 डॉट डेल्टा V। ये तो मेन फॉर्मूला है और इसके अकॉर्डिंग अपन ने W1 लिख लिया है। तो बर्नौली थ्योरम, बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी ए कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे अगर आप
प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइंड करोगे तो वो कांस्टेंट आएगा फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है प्रेशर अप्लाई करने के बाद उस लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिमिलर क्या लिखेंगे, W2 कहाँ से कहाँ तक, R2S, आंसर आ जाएगा P2 डॉट डेल्टा V, P2 डॉट डेल्टा V। अब इसमें क्या होगा, चेंज इन वर्क डन क्या होगा, चेंज इन वर्क डन W इक्वल टू W1 माइनस W2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका P1 डेल्टा V माइनस P2 डॉट डेल्टा V। इसमें से कॉमन आएगा अपने पास P1 माइनस P2 डॉट डेल्टा V, डेल्टा V कॉमन आ जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, और एज वी नो वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो W इक्वल टू लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा यहाँ पे अपने पास W इक्वल टू, यहाँ पे बोल देंगे W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसकी है स्टूडेंट, लिक्विड की, ये इक्वेशन सेकंड। उसके बाद लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे लिक्विड की जो डेंसिटी कंसिडर करेंगे वो अपन करेंगे रो, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी यूनिफॉर्म कंसिडर करेंगे, इसीलिए क्या है ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। और अगर ये कंप्रेसिबल लिक्विड होता तो इसकी डेंसिटी क्या होती, नॉन कांस्टेंट होती, नॉन यूनिफॉर्म होती, चेंज होती। लेकिन यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लिया है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। उसके बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सोल्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P and Q, KE1 इक्वल टू हाफ M V1 स्क्वायर। उसके बाद सिमिलरली KE2 क्या होगा, हाफ M V2 का स्क्वायर। ये आपके पास होगी काइनेटिक एनर्जी R से S तक, R to S। ये RSPQ क्या है, लोकेशन है पाइप की, सिलेंड्रिकल पाइप लेंगे यहाँ पे अपन, लेकिन इसकी रेडियस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद बच्चों इसमें अपन को फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, P2Q आएगा ये। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू KE1 माइनस KE2 माइनस KE1। ये अपन ने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मान लिया। जैसे ही इसका फॉर्मूला लिखेंगे K इक्वल टू हाफ M V2 का स्क्वायर माइनस हाफ M V1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई अपने पास थर्ड, ये इक्वेशन आ गई अपने पास थर्ड। अब उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो लिक्विड का वर्क डन होगा फॉर लिक्विड
जिसका वॉल्यूम आपके पास डेल्टा वी है वो होगा W1 इक्वल टू P1 डॉट डेल्टा वी। यहाँ पे R से S तक जो लिक्विड का वर्क डन होगा वो W2 इक्वल टू P2 डॉट डेल्टा वी। सेम यहाँ पे जो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m डॉट V1 स्क्वायर, यहाँ पे जो होगी हाफ m डॉट V2 स्क्वायर। अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, पर यूनिट टाइम जो लिक्विड फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या होता है, कांस्टेंट। अगर यहाँ पे 1 सेकंड में 2 kg लिक्विड फ्लो होता है तो यहाँ पे भी 1 सेकंड में 2 kg लिक्विड क्या होगा, फ्लो होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट H1 इक्वल टू mg H1। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट H2 इक्वल टू mg H2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आंसर आएगा mg H2 माइनस mg H1। इसमें से कॉमन आएगा mg H2 माइनस H1। अब सबको पता है कि वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इधर हो जाएगा अपने पास W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। W का आंसर कितना है अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट से P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ m V2, ये वेलोसिटी है एट पॉइंट RS माइनस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस ये क्या है mg H2 माइनस H1। उसके बाद अगर डेंसिटी की बात करें लिक्विड की तो रो इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अपन सिर्फ स्टडी कर रहे हैं अपने पास P से Q तक, जिसका वॉल्यूम कितना है, डेल्टा V। यहाँ पे V कैपिटल लेना है और मास का आंसर आ जाएगा रो इंटू डेल्टा V। ये आपके पास क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और इसका आंसर डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी होती है, 1000 kg आएगा एक कंटेनर में जिसका वॉल्यूम कितना हो 1 मीटर क्यूब। तो kg अपॉन मीटर क्यूब डेंसिटी की ऐसा यूनिट है, और 10 टू द पावर 3 ये स्टैंडर्ड वैल्यू है वाटर की, लिक्विड की। अब देखो यहाँ पे अपन अगर वाटर की बात करेंगे तो डेंसिटी के लिए 10 टू द पावर 3 kg अपॉन मीटर क्यूब आएगा। तो P1 माइनस P2 इधर डेल्टा V भी आएगा भाई, इधर डेल्टा V डॉट डेल्टा V, P1 माइनस P2 डॉट डेल्टा V, और इसमें हाफ रो इंटू डेल्टा V V2 स्क्वायर माइनस हाफ, मास की जगह वैल्यू पुट कर दी, रो डॉट डेल्टा V डॉट V1 स्क्वायर प्लस रो डॉट डेल्टा V जी H2 माइनस H1। सब में क्या है, डेल्टा V कॉमन है तो डेल्टा V कैंसिल हो जाएगा सब में। आंसर आएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ और रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर।
प्लस रो जी H2 माइनस H1, ये वैल्यू है। अब स्टूडेंट इसको आगे सोल्व करेंगे। अपने लिक्विड का मास सिर्फ P से Q तक लिया है स्मॉल m, और वॉल्यूम लिया है डेल्टा V। इस वैल्यू को आगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे डेल्टा V भी लगाना है, P1 माइनस P2 डॉट डेल्टा V, ये क्या है W1 माइनस W2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर आंसर आएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। अब जो जिस फॉर्मूले में 1 1 है वो एक साइड रखेंगे और 2 2 है। अपने पास इधर P1 है तो इस हाफ रो V1 नेगेटिव है, V1 स्क्वायर तो इधर लेके आएंगे पॉजिटिव। ये माइनस रो जी H1 है, इसको इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हाफ, ये V2 स्क्वायर पहले से इधर था पॉजिटिव प्लस रो जी H2। तो ये देखो प्रेशर क्या आ गया, सेम आ गया, दोनों साइड कांस्टेंट आ गया। तो इसका जो फाइनल आंसर लिखेंगे P प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू कॉन्स्टेंट सेम रहेगा। आप इस पाइप के अंदर अगर आपके पास लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो कहीं भी प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइंड कर लो, उसका आंसर क्या चलेगा, कांस्टेंट चलेगा। एक चीज़ इंक्रीज होगी दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर दूसरी चीज़ इंक्रीज हो जाएगी तो पहली वाली चीज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये अपन को प्रूव करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इफ्लक्स। इफ्लक्स क्या होता है, अपने पास एक वाटर कंटेनर होता है और उसमें से एक होल करके पानी निकालना होता है, जैसे वाटर टैप में से पानी निकालते हैं। वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में पानी गिरता है नीचे और उसकी स्टडी करनी पड़ती है। जो वाटर लेवल है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, और टैप की जो वेलोसिटी होती है, जो होल होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो वाटर लेवल की वेलोसिटी अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन लगा के अपन वहाँ पे इफ्लक्स का भी सोल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, जहाँ पे भी किसी चीज़ में प्रेशर चेंज होता है तो वो चीज़ मोशन में आ जाती है। तो एरोप्लेन हो गया, ये सारी चीज़ें बर्नौली पे काम करती हैं। और जैसे मैग्नेस इफेक्ट है, बॉल जो स्विंग करती है और जो रिवर्स वगैरह फ्लो होती हैं उनके अंदर भी बर्नौली काम करता है। जहाँ पे रिवर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और रिवर का अगर फेस नैरो हो जाता है तो वहाँ पानी की लिक्विड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मैग्नेस इफेक्ट, इफ्लक्स और एरोप्लेन का जो कंसेप्ट है वो बर्नौली पे काम करता है। अगर किसी भी चीज़ में प्रेशर चेंज हो रहा है तो वो चीज़ मोशन में आ जाएगी, मूव होने लग जाएगी। तो प्रेशर चेंज होना बहुत नेसेसरी है किसी भी लिक्विड के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, अगर उसको मोशन में आना है तो स्टूडेंट ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है।